हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फाइंड। तो ये आपका पहला पार्ट है। सबसे पहले आपको 1/2 निकालना है, एक बार 24 का निकालना है और एक बार 46 का निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं 1/2। सबसे पहले हम 24 का निकालते हैं, 24। ठीक है, अब ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान रखना 1/2 24 का हम निकालते हैं। अब 24 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहां हम 1 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 24 2 से डिविजिबल है, 24 2 से कट सकता है, तो हम यहाँ पे काट देते हैं। कितने पे कटता है, 12 पे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, 1/1 मल्टीप्लाई 12/1। 12 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 12 1 जा 12, 1 1 जा 1, जिसका आंसर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, 12/1 को आप 12 भी लिख सकते हो। तो 24 का 1/2 कितना आया, 12। ठीक है, अब हम निकालते हैं 46 का 1/2। तो 1/2 ऑफ 46। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब 46 भी 2 की टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, आप जब 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 2 1 जा 2 और 46 जाएगा 23 पे। ठीक है, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 23, यहाँ पे भी 1। ठीक है, अब 23 1 जा 23, 1 1 जा 1, जिसका आ गया 23। ठीक है, सिमिलरली बी पार्ट 2/3। सबसे पहले 18 का निकालते हैं। ठीक है, तो 18 3 से डिविजिबल हो सकता है, हम काट देंगे। यहाँ पे किससे कटेगा, 3 6 जा 18। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, 2/1, 3 1 जा 3 हुआ ना, और यहाँ पे बचा 6/1। ठीक है, तो 2 6 जा 12 अपॉन में 1 1 जा 1, और ये आ गया आपके पास 12। ठीक है, अब 27 का निकालते हैं। ठीक है, 2/3 किसका निकालना है, 27 का। अब 27 के नीचे भी 1 लगा दो। ठीक है, अब 27 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यस हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। हमेशा ध्यान रखना ऊपर नीचे काटना है आपको, ये नहीं कि सामने सामने काट दो। ठीक है, तो हमेशा ऊपर नीचे काटना। अब यह आ जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 9/1। ठीक है, 2 की 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 9 जा 18 और 1 1 जा 1। ठीक है, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है 3/4, एक बार 16 का निकालना है और एक बार 36 का। 3/4 16 का निकालते हैं। ठीक है, तो 16 क्या 4 से डिवाइड हो सकता है, तो यस हो सकता है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, अब क्या बचा, ये 3/1 मल्टीप्लाई 4/1। अब ये 3 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना आएगा, 3 4 जा 12, 1 1 जा 1, और ये आ गया आपके पास 12। ठीक है, अब हम निकालते 36 का। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36, क्या 36 4 से डिविजिबल हो सकता है, तो यस हो सकता है। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ठीक है, तो ये हो गया 3/1 मल्टीप्लाई 9/1, 3 9 जा 27/1, जो कि आपका हो गया 27। ठीक है, ये डी पार्ट आपका होमवर्क के लिए है, होमवर्क में करो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका ये 3 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाय 5 1 अपॉन में 5 ये है। अब सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई, आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों नंबर्स की क्या होती है मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर जो आंसर आता है उसको हम 1 से ऐड कर लेंगे, जो यहाँ पे नंबर होगा उससे ऐड हो जाएगा। तो 5 5 जा 25 हो गया, 25 को फिर आप 1 से ऐड कर दोगे तो 25 प्लस 1 26, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 5। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, वही। अब 3 और 5 कट नहीं सकते, 26 और 5 ये भी नहीं कट सकते क्योंकि 26 भी 5 की टेबल में नहीं आता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और मल्टीप्लाई ध्यान रखना सामने सामने नंबर्स की हमेशा करते हैं। 3 के सामने कौन सा है 26, तो 3 और 26 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आ जाएगा आपका 3 6 18 1 3 2 6 7 78 आ गया आपका, ठीक है। और 5 की 1 से होगी 5 1 5, तो ये आ गया अब आपका आंसर। अब आप क्या करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 78 को 5 से, ठीक है। तो ये अब 5 1 5, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 8 आएगा नीचे, ठीक है। अब आएगा 5 5 25, क्या बचा 3 बचा, ठीक है। तो अब आपको पता है कैसे करना है इसको, जो डिवीजर होता है वो आता है डिनोमिनेटर में, जो क्वोशिएंट होता है वो आता है यहाँ पे साइड में, और जो रिमाइंडर होता है वो आता है ऊपर, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। सेकंड पार्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 3 अपॉन में 4, ठीक है। अब सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 6 और 4 की आपको करनी पड़ेगी सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो 6 4 जा कितना होता है 24, फिर जो आया आपके पास 24 उसको 3 से क्या कर दो ऐड, तो 24 25 26 27 अपॉन में 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1। अब देखो 27 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कट तो सकता नहीं कुछ, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सामने सामने के नंबर से, ठीक है। तो 5 को आप 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, 3 5 2 10, 135, 4 1 4, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 135 को 4 से, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे 4 3 12, 1 5 आया नीचे, ठीक है, 4 3 12, यहाँ पे कितना आया रिमाइंडर 3, तो डिवीजर 4 जो है आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 33 आपका क्वोशिएंट में आ जाएगा और 3 आपका यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। थर्ड पार्ट है आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 2 1 अपॉन में 4, ठीक है, ये है। अब हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 4 2 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन में 4, 1 कुछ नहीं कट रहा आपस में, ना 9 4 से डिवाइड हो सकता ना 7 4 से डिवाइड हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 9 63, 4 1 4, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन में। 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 2 आया 3, ठीक है, 4 5 20, 3 आया रिमाइंडर, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हुआ, यहाँ पे आएगा 4 डिनोमिनेटर में, 15 साइड में और 3 न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये आपका आया आंसर। फोर्थ पार्ट है ये 4 मल्टीप्लाई 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन में 3, ठीक है, हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सामने सामने वाले नंबर से, क्यों, क्योंकि कुछ डिवाइड हो ही नहीं रहा, 19 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता और 4 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 4 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 76 अपॉन में 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 3 2 जा 6, 1 6, 3 5 जा 15। ठीक है, 1 आया तो इसको हमने चेंज कर दिया 3 डिनोमीटर में। ठीक है, उसके बाद जो 25 जो क्वोशिएंट है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया हमारा। फिफ्थ पार्ट है ये, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कट सकता है, काटना चाहो तो आप काट सकते हो। ठीक है, 4 और 6 ये 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 से डिवाइड हो सकता है ना, 4 भी 2 से डिवाइड हो गया, 6 भी 2 से डिवाइड हो गया। तो अब ये बचेगा 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 1। छोटा हो गया, अब हम और नहीं कर सकता, 13 अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता ना, 3 2 से डिवाइड हो सकता, तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 39 अपॉन में 2 1 जा 2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 39 को 2 1 जा 2, 1 9 आया, 2 9 जा 18। ठीक है, 1 बचा, तो अब आपका ये हो जाएगा 2। ठीक है, 19 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, आप इसको सॉल्व करो, कमेंट में मेरे को आंसर बताओ इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड करना है आपको ये। ठीक है, तो 1/2 निकालना है, सबसे पहले इसका और फिर इसका। ठीक है, तो निकालते हैं 1/2। ठीक है, किसका निकालना है, सबसे पहले इसका। ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 2 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर 8 को 3 से ऐड करना है, 8 प्लस 3 11 अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ पे 11 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 11 अपॉन में 8 आ गया इसका। ऐसे ही ये वाला भी हम कर देंगे, 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4 2 9। ठीक है, तो 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4 9 जा 36, 36 को फिर 2 से ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 38 अपॉन में 9। करेक्ट, तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 38 की 1 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, 38 1 जा 38 और 9 की 2 से हो जाएगी 9 2 जा 18। ठीक है, ये आ गया अब आपके पास। अब 38 और 18, ठीक है, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और छोटा बना सकते हैं। तो 18 2 पे कहाँ पे आता है, 9 पे आता है, 2 9 जा 18। ठीक है, और 38 भी 2 से डिवाइड होता है, कौन से नंबर पे आएगा ये आएगा आपके 19 पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 19 अपॉन में 9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 2 जा 18, क्या आया रिमाइंडर 1, तो 9 आपका चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 आपका साइड में और 1 आपका ऊपर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आता है सेकेंड पार्ट, 5/8 करना है आपको इसका और इसका। ठीक है, तो 5/8 मल्टीप्लाई, सबसे पहले इसका करते हैं 3 5 अपॉन में 6। ठीक है, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 18, फिर 18 को आपको 5 से ऐड करना है, तो 18 प्लस 5 23। ठीक है, अपॉन में 6 आ गया। करेक्ट, अब कुछ कट तो सकता नहीं, 23 जो है आपका ना 6 से डिवाइड हो सकता ना ही 8 से डिवाइड हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 5 को 23 से, 8 को 6 से, तो 5 को जब आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा
115, ठीक है, और 8 को 6 से करोगे तो आपके पास आएगा 48, ठीक है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 115 को 48 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 2 से करते हैं, ठीक है, 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8 9, 96 आ गया, ठीक है। अब 5 में से 6 जा नहीं सकता तो 15 में से 6 गया, आपके पास आया 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 1, आपके पास बचा 19। तो आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया 48 नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ पे और 19 यहाँ पे, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं अगला, ठीक है, 9 2 अपॉन में 3 का 5 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 9 2 अपॉन में 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29 अपॉन में 3, ठीक है। 29 ना 3 से डिवाइड हो सकता ना 8 से डिवाइड हो सकता, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को 29 से, 8 को 3 से। तो 5 को जब आप 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिलेगा 145 और 8 3 जा 24, ठीक है, ये बचा। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 145 को 24 से डिवाइड करो, ठीक है, 6 से करते हैं, तो 24 को जब आप 6 से करोगे तो आपके पास आएगा 6 2 12 13 14, 144 आया, ठीक है, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा 24, 6 आपका यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ, तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप जो है एक पिकनिक के लिए जाते हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल। उनकी मदर ने उनको एक वाटर बॉटल दी है जिसके अंदर 5 लीटर ऑफ वाटर है, मतलब उस बॉटल के अंदर 5 लीटर पानी है, ठीक है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। जो 5 लीटर की एक वाटर बॉटल थी उसमें से 2/5 लीटर जो है वाटर 2/5 लीटर वाटर जो है विद्या ने पी लिया, ठीक है, कंज्यूम मतलब पी लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, और जो उस बॉटल में फिर पानी बच गया वो बचा हुआ वाटर जो है प्रताप ने पिया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में बताना है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो विद्या ने कितना एक्चुअल वाटर पिया है, यहाँ पे जो है विद्या का फ्रैक्शन दे रखा है, यहाँ पे जो विद्या ने पानी पिया उसका फ्रैक्शन दे रखा है, हमें हमें उसको एक्चुअल क्वांटिटी में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, तो हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 5 लीटर, ठीक है। विद्या कंज्यूम्ड, विद्या ने कितना पिया 2/5, किसका, इस बॉटल का, तो 2/5 ऑफ 5, ठीक है, 2/5 उसने पिया 5 लीटर की वाटर बॉटल में से, तो 2/5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2/1 यानी कि 2 लीटर। तो एक्चुअली विद्या ने 2 लीटर वाटर को कंज्यूम किया, ड्रिंक किया, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एक्चुअल क्वांटिटी। अब हमें सेकेंड पार्ट में ये बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो कितना फ्रैक्शन, जैसे विद्या का तो फ्रैक्शन ऑलरेडी दे रखा था यहाँ पे, लेकिन प्रताप का फ्रैक्शन हमें दे नहीं रखा था, तो कितना फ्रैक्शन वाटर प्रताप ने पिया, टोटल क्वांटिटी में से कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप ने पिया, ये निकालना है। यहाँ पे ध्यान रखना हमें फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉटल, कितनी बॉटल है 1, एक ही बॉटल दी थी ना उसकी मदर ने, तो यहां लिखेंगे प्रताप कंज्यूम्ड 1 माइनस का
कितना पिया था विद्या ने? 2/5। देखो बॉटल तो हमारे पास एक है, उसमें से इतना विद्या ने पी लिया, तो जो बचा हुआ होगा वही प्रताप ने पिया, इसलिए हम यहाँ पे 1 में से 2/5 को माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास प्रताप ने जितना पानी पिया उसकी क्वांटिटी, उसका फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 × 5 माइनस का 2, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पे आ गया 3/5। तो इतना फ्रैक्शन जो है प्रताप ने पानी को पिया, इतना फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप ने पिया। अगर आप इसकी एक्चुअल क्वांटिटी निकालना चाहते हो तो वो भी आराम से निकल जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा? 3/5 ऑफ 5 करना पड़ेगा। ठीक है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 5 कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 3 लीटर। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी है जो कि प्रताप ने पिया, ये एक्चुअल क्वांटिटी है जो कि विद्या ने पिया। 5 लीटर में से 3 लीटर प्रताप ने पिया, 2 लीटर विद्या ने पिया। और अगर फ्रैक्शन पूछ तो 2/5 जो फ्रैक्शन है विद्या ने पिया, और जो 3/5 है आपका मेन प्रताप ने पिया। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में प्रताप का फ्रैक्शन पूछा था। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।